नमाजी नमाज पढ़कर मस्जिद के दरवाजे से जैसे ही बाहर निकला उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। 10 गोलियां उन्होंने मारी हैं, उसका दिल बाहर आ गया था। बच्चियां पढ़ने आती थी, उनको ये तंग करते थे, गैंग बना के। हमारी कोशिश यही है इनको करारे वाकई सजा लॉजिकल कंक्लूजन तक इनको लेके जाए। जब मैं आया तो इसने फायर मार दिए थे। बहुत अच्छी कहानी सुनाइए, तारीम जाओ इस पे। मरम्मत के साथ साथ मरम्मत की भी जरूरत नहीं लगाया जाए, जैसे लोगों को इज्जतनाक सजाएं। ऐसी हैवानियत कि उनको पानी नहीं पीने दे रहे। इतना भी मैं नंबर नहीं था ना मैडम जी। फायरिंग हो रही है वहाँ पर, जो बनी हुई है मेरे पास, मैं चलाऊंगी। मैं अल्लाह की मस्जिद के दरवाजे पर बैठा हूँ, मेरा बेटा या मुझे मार दिया जाएगा। आर्मी चीफ मैंने सारी उम्र बॉर्डर में गुजार दी है, मेरा बेटा अभी बॉर्डर में ड्यूटी कर रहा है। इस बेटे को मैं आर्मी में भेजना चाहता था। फांसी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं नीला ज़का और मैं बन के आई हूँ यहाँ पर कामोकी में आवाम की पुकार। कहते हैं कि जो अल्लाह के घर में नमाजी होता है वो अल्लाह की पनाह में होता है। बहसीयत मुसलमान मेरा और उन तमाम मुसलमानों का इस बात पर कभी यकीन है, लेकिन एक ऐसी लर्जा खेज यहाँ पर दोहरे कत्ल की वारदात हुई। नमाजी नमाज पढ़कर मस्जिद के दरवाजे से जैसे ही बाहर निकला उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। यहाँ पर साथ ही उसका रिश्तेदार दुकान में मौजूद था, उसे भी बुरी तरह भून दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो लोग, क्या उन्हें रहम ना आया कि वो नमाज पढ़कर निकला है, मस्जिद की दहलीज पर ही वो खून रेजी कर रहे हैं? वो कौन लोग थे? उनका ताल्लुक कहाँ से था? मरने वाले कौन थे? क्या ये कोई पुरानी दुश्मनी थी या कोई दीन या मजहब का तनाज़ा था? वाकया क्या था, आइए प्रोग्राम में दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर दिल दहला देने वाली एक वारदात हुई। बिल्कुल। क्या वाकया क्या था? वाकया ये था कि यहाँ मदरसा ऊपर बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो इधर वो आगे खड़े होते थे। इन्होंने रोका भी इधर ना खड़े हुआ करो, तो उन्होंने कहा नहीं हमने खड़े होना। अच्छा, कौन हमें रोक सकता है? अच्छा। तो ये एक दो दफा लड़ाई भी हुई इनकी। ये कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? ये कोई गुंडे हैं यहाँ के? यहाँ के हैं, बस इधर राना मिस्ताक उनके पास है। अच्छा, उधर रहते थे। ये तो ऐसे दिन दिहाड़े मार के चले गए, मतलब कोई पुश्त बनाई है उन्हें? पुश्त बनाई है तो जी मारे, दिन दिहाड़े से कौन मार सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप उस दिन चश्मदीद गवाह थे यहाँ पे, क्या हुआ था? वो जी एक मुंडा, ਉਹਦਾ ਜੂਬਾ नाम है। अच्छा, वो इधर खड़ा था, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। मैं इस तरफ तो आया सुन के, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਕਤ ਦੀ ਬੇਗਮ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਿਆਓ। जिंदा थे उस वक्त? ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਲੱਗਾ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਜੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। निकलने वाली आपको भी कहा? हाँ जी, मैंने फिर पानी नहीं पियान देता उन्हें। अच्छा, और मेरे को खलोता नहीं गया कि एक मार दे तो मुझे पानी भी ना पा सकिए, सही है। तो मैं चला गया हूँ। फिर उसने दूसरे को भी मारा है? दूसरे ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਧਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। अच्छा, पहले ही मार लिया? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਧਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਥੰਮ ਦੇ ਕੋਲ। अच्छा, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਇੱਕ ਉਹਦਾ- हवाई फायरिंग कर रहा था? ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਇੱਕ, हाँ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। अच्छा, ठीक है। इंसानियत तो तभी मर गई थी जब अल्लाह के घर से निकलते हुए नमाजी को फायर मार दिया, और ऊपर दरिंदगी या हैवानियत ऐसी कि उसे पानी भी नहीं पिलाने दिया जा रहा था कि कहीं वो बच ना जाए। मैं हैरान हूँ कि ऐसे दरिंदे नुमा इंसान आज भी हैं। यकीनन इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। ये उनका सबसे बड़ा बेटा है, अच्छा, शफाकत का। इनकी आंखों के सामने उसका कत्ल हुआ है। आप यहाँ पे मौजूद थे उस दिन? आपने क्या देखा? मैं ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣੇ ਟੰਗਣ ਦਿਆ
मेरे मामा कहने देंदी है तो इतों आते कि बच्चियां नंगन लगियां इसी क्या पिछा आयो बई पिछा आया गए ना नंगन कहा तुम कर लोगे बड़े भलवानों तो इंज कड्ढे इंज गोलियां इतने खड़ोते ने इतने अंदर तो अंदर मारन लगे ने अंदर कहते मुझे तो लगा तू अंदर खड़ोया शाको तो उधर पिछा आ जाते ने इतने आए ने मेरे पापा तो इतने इन्होंने फैर कड्ढन लग पे मैंने पानी ले कराया कहना तेन फैर मारना पिछे होया। आपको कहा आप लोगों की पहले भी लड़ाई थी उन लोगों के साथ? नहीं थी? आप जानते हैं जिन्होंने? हाँ जी आप जानते हैं जी, मैं इधरों काम तो आ रहा वहाँ 4:30 का टाइम है, इतने फायरिंग हो रही है, उन्हें इधरों आख्या जी जेड़ा अगे आया उन्हें गोली मार देनी। अच्छा। मस्जिद च बेचारा नमाज पढ़ के आया, इतने उन्हें फैर मारते नमाजी शख्स उत्थे ओदे भतीजे ने मारते सारा महल्ला ही डरदा। क्यों डरता है वो? क्या बस ओदे पीछे हाथ है, ऐसे माड़े लोग हां। किसका? राना मस्ताक ते आसर ओदा बेटा। वो क्या कोई सियासी जमात से है? वो तगड़े बंदे मजदूर बंदे हैं। अच्छा, ये जो वक़ूआ हुआ आपके इल्म में है सर? जी मेरे आंखों के बिल्कुल सामने हुआ है। आप भी मौजूद थे? मैं मौजूद था, मैं इस दुकान पे दूध लेने के लिए आया था। अच्छा। मैं दूध का बर्तन मेरे हाथ में था, मैं थोड़ा सा पीछे था जब उन लोगों ने हमजा ने शफाकत के भतीजे को शुबे को जब फैर मारे थे मेरी आंखों के सामने। दूसरे ने अयूब ने यहाँ खड़े हो गए, शफाकत यहाँ से नीचे आ रहा था, मेरी आंखों के सामने उसको भी मार दिया। नाज़रीन, मैं अपने बहुत सारे प्रोग्रामों से हटकर आज इस प्रोग्राम में इस जगह पर बैठ कर बात करने के लिए इसलिए राजी हो गई कि कुछ इन लोगों का तकाजा भी था कि हम मस्जिद की दहलीज पर बैठकर बात करेंगे जहां हमारे अपनों को कत्ल किया गया बेदर्दी से। मेरे साथ वालदा, वो बेवा और बूढ़ा वालिद मौजूद है। अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको हौसला दे। इंसाफ के लिए लड़ना है, आप है ना पीछे अब उसके लिए लड़ने के लिए लड़ेंगी ना इंशाल्लाह। खुल के बताएं मुझे क्या हुआ था उस वक्त? मेरा बेटा इतने बैठा जे अपरली साइड ते ते देवर इथों नमाज पढ़ के निकले ने थड़ी 5-6 बंदे आए ने पहले खड़े सी रिकते ते इन्नी क फायरिंग की उन्होंने कि दुनिया बड़ी आ गई है, उन्होंने फायरिंग हवाई फायरिंग कर दी है, बस डिगते टेंदे लोग पीछा हट गए। कितने बेटे थे आपके? 3 बेटे ने। ये बड़ा था? नहीं छोटा सी। सबसे छोटा था? छोटा, सबसे बड़ा जवान सी, मेरा शेर बहादुर नाल दा बेटा दुनिया ते नहीं हैगा। फांसी होनी चाहिए उन्हें। फांसी होनी? कोई किसी को कैसे मार सकता है? ये जी सानू 4 दिन पहले इतलाह मिली है कि इन्हां दे 2 बेटे असगर फौजी दे मार दिते जान ते 2 इन्हां दे भाई मार दिते जान, 4 बंदे इन्हां दे मार दिते जान। आप असगर फौजी या फौज में रहे हैं? जी। अच्छा। मैं दी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था। रात को मुझे फोन गया है, मैं सवेरे अहले इलाका को इकट्ठा किया इसी जगह पर। अच्छा। तो ये मैनू इन्होंने आख्या कि तेरे 4 बेटे मार दिते जान। जिस बंदे ने आख्या जी राना मुश्ताक है पीछे, उसने 35-40 लड़के इकट्ठे किए हैं जो ना फरमान है, माँ बाप के घरों से निकले को कहाँ से गैंग बनाया कोई? गैंग बना हुआ है। अच्छा। और आज मैं अल्लाह की मस्जिद के छड़ी पर दरवाजे पर बैठा हूँ। ये वक्त या मेरी बात नोट करके रख लें, कुछ दिनों के बाद या मेरा बेटा और या मुझे मार दिया जाएगा। मैं आज आपके सामने कहता हूँ, मीडिया के सामने, आर्मी चीफ मैंने आप सारी उम्र बॉर्डर में गुजार दी है, मेरा बेटा अभी आर्मी में और बॉर्डर में ड्यूटी कर रहा है। इस बेटे को ही मैं आर्मी में भेजना चाहता था। वीडियो खिंचता नजर आउंदा ने भी 3 बंदे हवाई फायरिंग करन दा फायरिंग करन दा ने ते सानू थाने आख्या जांदा जी नहीं जी 1 कबाले जुर्म कर लेदा, ये 2 कबाले जुर्म कर लेंदे, बाकी असी ने दस गोलियां उन्होंने मारी हैं
6 मेरे मियाँ को और 4 मेरे भतीजे को। मेरे 5 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 3 बेटे। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। उसे पहली गोली टांग पे लगाई थी तो वो लेट के, मैंने कहा इसे ना मारो, खुदा का वास्ते इसे ना मारो। मुझे भी उसने पीछे कर दिया कि आप पीछे हो जाए, मैंने आपको गोली लगा देनी है। फिर उन्होंने दिल पे 3 फायर मारे और उसका दिल बाहर आ गया था। सामने मेरे सामने उसने जहाँ नीचे पे वो उसके दिल ही बाहर आ गया था। बहुत बुरी हालत थी, बस मैंने मेरी मामा ने देखी थी। हिम्मत रखनी है आपने, अच्छा हिम्मत रखनी है आपने। हम सब आपके साथ हैं। हम वो वक्त नहीं वापस ला के दे सकते, लेकिन आप लोगों की हिम्मत तो बन सकते हैं ना, बन सकते हैं ना। छोटे बहन भाइयों को सहारा देना है ना, आपने देना है ना, ठीक है। ये आंसू तो सारी जिंदगी अब आंख से निकलेंगे जब बाप की याद आएगी। अभी भी घर से रो के आई थी। मामा को सहारा देना, आपने केस नहीं कभी वापस लेना, ठीक है। बहन भाइयों को संभालना, ठीक है। हम आपके साथ हैं। जब मैं आया तो इसने फायर मार दिए थे। बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, तारीम जाओ उस पे। मरम्मत के साथ साथ अब मरम्मत की भी जरूरत सदर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए वो मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। इससे पहले कि मैं उस मेन जल्लाद से बात करूं जिसने अल्लाह के घर का एहतराम नहीं किया, लेकिन साथ जो बाकी लोग थे जिन्होंने उस वक्त मुआवनत की इस घिनौने काम में, पहले मैं उनसे बात करूंगी कि उनका क्या मकसद था। क्या नाम है भाई? हमजा। हमजा। क्या नाम है? वकास। वकास। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम हसन। हसन। तुम्हारा नाम बताओ, आती है? अयूब। 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 और तुम्हारा? चांद। चांद। हाँ भाई हमजा, साथ थे उस वक्त? जी मैं साथ नहीं था, मैं थोड़ा दूर था, एक गली का फासला था। गए थे ना इसको? जी मैं बाद में लेके गया था। जब मैं आया तो इसने फायर मार दिए थे और मैं बाद में आया, बाइक में इसके हाथ में पिस्टल था तो फायर वो दोनों नीचे गिरे पड़े थे, ठीक है। तो मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं इसके साथ चला गया। चले गए? जी। रुके नहीं वहाँ पे? नहीं रुके, 1 मिनट नहीं रुके। अच्छा, क्यों मारा वैसे? वैसे ये 2.5 साल से ना हमारा झगड़ा चल रहा था उनके साथ। किस चीज़ का? जो उन्होंने ना रोड के ऊपर चलते थे ना, तो ग्रुप बने थे, पहले हमारे दोस्त ही थे, ठीक है। तो उनके साथ ही हमारा बैन क्लोन था, अनजाना हमारा इकट्ठा था सबके साथ, ठीक है। तो फिर कुछ काम की वजह से जो रोड के ऊपर जाते थे ना, तो वो जगह वगैरह लेते थे रोड से, ठीक है। तो उनके साथ लड़के थे, जो शवेब है ना, उनके साथ लड़के थे ज़्यादा। तो जब हम भी उनके साथ जाते थे तो हमने कहा कि हमें भी थोड़ा हिस्सा दो। तो कहता नहीं, तुम इतने से नहीं हो तो तुम अपना रास्ता अलग कर लो, हमने आपको कोई हिस्सा वगैरह नहीं देना, ठीक है। तो इस वजह से हम उनसे अलग हो गए, हम उनके साथ नहीं थे जाते, ठीक है। तो फिर हमारी पार्टीबाजी बन गई। तो जितने भी लड़के कभी उनके इसके भाई को रोक लेना, कभी मेरे भाई को रोक लेना, ऐसे ही मारा मारी जो है ना 2-2.5 साल से चल रही है, ठीक है। तो फिर इसके भाई को मारा राटों के साथ, ठीक है। फिर इसकी वालदा है जो, उसने जाके वालिद साहब ने भी जो 5-6 मरतबा जो मोहल्ले वालों ने सुलह करवाई हमारी, ठीक है। फिर एप्लीकेशन भी दी है इधर सदर में। तो फिर लकमान ऐसे साहब ने उन्होंने फिर सुलह करवा दी साड़ी। ऐसे ही मामला चलते रहे हैं, ठीक है। तो फिर सुलह होगी तो फिर इसकी वालदा गई है बाद में। फिर इसके बाद भी जो है ना इसे रोका है रात के 2:30 बजे, ठीक है। ये काम से आ रहा था, काम से वापसी आ रहा था
तो इसे रोक लिया। पहले इसके भाई को मारा राटों के साथ, फिर उसी रात को जो है ना जहाँ वक़ुआ हुआ है ना, जहाँ ये कत्ल वगैरह हुए हैं, ठीक है, उसी के सामने है जो खंबे हैं 2, ठीक है, उसके सामने जो है एक खंबे के साथ इसे बांधा रात को 2-2:30 बजे के टाइम से, ठीक है। इसकी वालदा आई है, उन्हें पता चला है कि जो है ना अयूब को उन्होंने पकड़ा और बांधा है। उसकी वालदा ने आके उनसे हाथ जोड़े हैं कि मेरे बेटे की क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़े हो, ठीक है। तो उन्होंने फिर इसके सामने जो है ना कि इसकी वालदा को धक्के भी दिए हैं, गालियां वगैरह भी दी हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना आप उनसे पूछ लें। खत्म शुद्ध यहाँ पे करते हैं कि तुम लोगों ने उनको जान से मारा है। जी मैंने नहीं, इसने मारा। लड़ाई झगड़े में शामिल थे तुम भी? जी लड़ाई झगड़े में हम भी शामिल थे। उस वक्त स्पॉट पे गए? जी गए जी, उसे मारा जी। बात यहाँ पे आके खत्म हो रही है। पूरी कहानी सुना ली मुझे? जी सुना ली। बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, तालियां बजाओ इस पे। किसी माँ के तुम भी लाल हो ना? जी बेटे हो ना किसी माँ जी के? बिल्कुल। कभी खुद बाप बनोगे ना तो एहसास होगा कि औलाद पे आँच आए तो क्या बीतती। तुम्हारी लड़ाई थी, और अभी तक की जो तुमने मुझे कहानी सुनाई जी कि जी वो भी जगह लेते थे, हमने भी हिस्सा मांगा, ये इलाका गैर है, जंगल है कि हमारा वतन है? जी किस चीज का जगह? वो ही लेते थे हम। तुम किसका हिस्सा मांग रहे थे? बजाय उनको रोकने के तुम हिस्से पे लड़ाई कर रहे हो। वो कौन सा हम हमारे कहने पर रुक रहे थे? तो पुलिस को कंप्लेंट करते। तुमने तो हिस्से की लड़ाई छेड़ ली। एक गलत काम कर रहा है, एक बंदा शराब बेच रहा, तुम साथ मिलकर बेचना शुरू कर दोगे। ये गैंग बनाना चाह रहे थे, पार्टीबाजी गैंग, तुम्हारा गैंग, उनका नाम क्या था गैंग का? तुमने इंसानों को मरवा के तुम लोग वहां पे धाड़ते रहे कि कोई पानी नहीं डालेगा इनके मुंह में। पानी तुम सारी ऐसे सुना रहे हो जैसे तुमने स्क्रिप्ट लिखा पूरा। इधर कत्ल फायरिंग शुरू हुई है, उधर जब पहुंचे ना तो मैं भी उधर साथ ही था। लाइसेंस बनवाया होगा फिर तो, है? जी इसे ही पता हो, इसने बनवाया होगा, मेरा तो नहीं था। उस वक्त तो बड़ी प्रोटेक्शन दे रहे थे इसको, अब तुम कह रहे हो सारा कुछ इसी ने किया। एक ही मोहल्ला है ना तुम लोगों का और उनका? जी एक ही मोहल्ला। एक ही मोहल्ला है। जी। उस मोहल्ले में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कहे कि तुम लोग वहाँ पे कोई अच्छा काम करते थे या तुम लोगों की लड़ाई किसी और वजह से थी। जो मेरे सामने बात आई है वो ये कि तुम वहाँ पे मदरसे की ख्वातीन को छेड़ते थे। वहाँ तो मैडम जब ये काम हुआ है वहाँ तो कोई आता भी नहीं था। वो जो कह रहे हैं कि बच्चियों को छेड़ते हैं, ऐसा वैसा कोई मामला नहीं है। हमारी भी वो बहनें उधर ही जाती हैं, ठीक है, ऐसा वैसा कोई मामला नहीं है हमारा उनके साथ। आज तक की ना तारीख गवाह है कि कोई भी मुल्जिम या मुजरिम जुर्म करने के बाद यही कहता है जी ऐसा कोई मामला नहीं था, फलां तरफ ये मामला था। क्या जिन्होंने वर्दी पहनी है वो लोग कॉम्पिटेंट नहीं है जिनको उठा के बंद कर देते हैं? ये उनके ऊपर उंगली उठा देते हैं। जिन्होंने तफ्तीश की होती है क्या वो अकल बालिग नहीं होते, वो सेंसेस में नहीं होते जो इन सबको यूं अंदर बंद किया हुआ? FIR लॉन्च हो गई है, यकीनन इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई है इस पे, ये नामजद हुए हैं, फिर इन्होंने इकरार किया है, फिर जाए वकूल से एविडेंस इकट्ठे हुए हैं, और अब ये कह रहे हैं कि जी हमारा ये मसला था, हमारा वो मसला था, वो ऐसे थे, वो वैसे थे। वो जैसे भी थे उन्होंने कत्ल तो नहीं किया था इनका कोई। अब मरकजी मुल्जिम की जानिब से पहले मैं चलूं, मैं बाकियों से भी एक बार पूछ लूं कि ये कौन सा गैंग बना रहे थे? हाँ भाई, कौन सा ग्रुप था तुम लोगों का? सामने आओ। कौन सा? ये खून करने के लिए लोगों का है? खून देने के लिए था। हाँ वो तो दिख रहा है कितना दिया तुमने, लिया है लोगों का खून। हाँ भी आगे आओ। हाँ तुम क्या यहाँ पे किस तरह आ गए हो चहलकदमी करते हुए? नहीं मैं सिर्फ अच्छा। इसका भाई हूँ, ठीक है, इसलिए किसका? मुझे ये भाई का। इसका भाई है? बड़े नेक कारनामे तुम लोगों के। जी मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ मेरा भाई है, सिर्फ मुआवनत की है, साथ दिया है। ठीक है, मेरा भाई है इसलिए मुझे ले। इसीलिए यहाँ पे ले आए हैं। पुलिस का दिमाग खराब है यहाँ पे, पुलिस डिपार्टमेंट पूरे का। भाई ने क्या किया? हाँ जी इसने क्या किया? भाई सिर्फ इसके नाल था बस।
मैम मेरे घर में मेरी भांजी की बर्थडे थी और मैं बाजार से गिफ्ट लेकर आ रहा था। ये बेचारा गिफ्ट लेके सालगिरह पे जा रहा था, वो बेचारा भाई था इसलिए धरा गया। उस बेचारे का कोई खून ग्रुप था और वो तो खिदमत खल्क कर रहा था तो वो धर लिया गया। तो मेरी तो समझ से बाहर। और ये तो ऐसे मजलूम है जिनके साथ 2.5 साल से आवाम लड़ रही थी और इन्होंने तो अपना दिफा कर रहे, सेल्फ डिफेंस में मार बैठे हैं, इसलिए यहाँ फंस गए। मुझे तो अभी तक पूरी कहानी इनके मुंह से ये समझ आ रही है, लेकिन हकायक क्या है ये आप भी देख रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जो भी तक चीजें सामने रखी हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ूं, पुलिस वर्जन तो आप सुन चुके हैं और कानूनी राय लेने के लिए कि कानून क्या कहता है ये हमारे नाज़रीन भी अब तक सुन रहे हैं और मुल्ज़िमान भी चूंकि सुन लें, इसलिए ऐसे में हमें माहिर कानून को अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वकास हमें ज्वाइन करने के लिए। कानून क्या कहता है इस हवाले से, क्योंकि पुलिस ने तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं। दिन दिहाड़े सफाकियत, 10 गोलियां मार देना, मैगजीन पे मैगजीन चेंज करना और इलाके में किसी को करीब ना भटकने देना जब तक डेथ ना हो जाए दोनों लोगों की। ये गैंगस्टर मासूम कम उम्र के बच्चे 19-20 साल जिनकी उम्र है या 21 साल उम्र है, ये गैंग बनाकर जो इस तरह की वारदातें करते हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं, टेरर फैलाते हैं, ऐसे में क्या हो सकता है इनके लिए, किस तरह से ठोस इकदाम किए जा सकते हैं? देखिए सबसे पहले से जाबराना सफाकाना इकदाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और मैं ये समझता हूँ कि मजम्मत के साथ साथ अब मरम्मत की भी जरूरत है। हमारे लाइन फोर्स की एजेंसीज की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के सफाकाना इकदाम करने वाले लोगों को जब ये बयान भी बाहर रखते हैं, इनके खिलाफ बेहतरीन और क्वालिटेटिव पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन करे ताकि ये लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। अनफॉर्चुनेटली वक्ती तौर पर मुल्जिमान को पकड़ लिया जाता है, फिर उसके बाद हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारा लीगल सिस्टम, उसके अंदर इन मुल्जिमान के लिए इतने रास्ते मौजूद हैं, हमारे लीगल प्रोसेस के अंदर इतने डिफेक्ट्स मौजूद हैं और तहरीरी हरबे अपनाए जाते हैं जिसमें बिलाहिर जो मुद्दई इसलिए निज़ाम अदल के सामने अपनी हिम्मत हार जाता है। और पुलिस की जो सपोर्ट है जो कि विटनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे माशरे की। इज्जत आबरू माल जान के तहफ़्फ़ुज़ के जो ज़ामिन थे उन्होंने कैसे ये गवारा होने दिया, ये कैसे ये वक़ूआ उनके सामने, लोगों के सामने, हजूम के सामने उनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमारे जो माशरती रवैये हैं वो भी बदकिस्मती से उन पर भी हमें मातम करना होने की जरूरत है कि अगर एक शख्स मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा है और उसको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है और वहाँ पे कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है, हमारी अवाम में से बातें तो हम बड़ी करते हैं, पुलिस को भी हम ब्लेम करते हैं। सही कह रहे हैं। ये बताइएगा कि इकदामात में, चूंकि आपसे कानूनी राय भी मुझे चाहिए, इन ऐसे लोगों के लिए सजा का तयन कैसे किया गया है, किस सेक्शन के तहत क्या क्या सजा मिल सकती है? दोहरा कत्ल है, दिन दिहाड़े कत्ल है, लोगों के सामने असलहा लहराया गया है, कितनी सजा आ सकती है और कौन कौन सी दफात लगती है? देखिए, एक तो इसमें दहशतगर्दी की दफात को भी शामिल किया जा सकता है। 780 मौजूद है जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर शामिल है। उसके तहत चूंकि जब भी इस तरीके से कत्ल किया जाए कि जिससे अवाम में खौफ व हिरास की लहर परवान चढ़े और अवाम के अंदर एक खौफ पैदा हो, तो ऐसे में 780 जो है वो इस पर लगानी चाहिए। जब 780 लगाया जाता है तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी मौजूद होती है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 30 दिन के अंदर ट्रायल कंडक्ट करके मुल्जिमान को या मुजरिमान को 30 दिन के अंदर जो है वो अदालतें उनके केस का फैसला कर देती है। क्योंकि हम जब ऑर्डिनरी कोर्ट में 302 के तहत जाते हैं तो वहाँ से तहरीरी हरबे हमें मिलते हैं, इतनी तहरीर हो जाती है, इतनी देर हो जाती है कि जो मुद्दई होता है, जो विटनेसेस होते हैं वो केस के अंदर अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। लिहाजा 780 लगाया जाए और जब 780 लगाया जाएगा और इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है आज फिर गुजरांवाला की हदूद के अंदर है, तो वहाँ पे इसको डे टू डे ट्रायल्स का कंडक्ट करवाया जाए। हमारी प्रोसिक्यूशन, हमारी इन्वेस्टिगेशन वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए और ऐसे लोगों को इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। देखो, ऐसे लोगों को इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद थे। कानून क्या कहता है हमारे नाज़रीन ने भी सुन लिया और यकीनन ये मुल्ज़िमान भी सुन रहे हैं। बच्चियाँ पढ़ने आती थी तो ये तंग करते थे, गैंग बना के। हमारी कोशिश यही है इनको करार वाक़ई सज़ा, लॉजिकल कंक्लूजन तक इनको लेके जाए।
मुलजिम से मैं बात करती हूँ कि उसका क्या किरदार है। आगे आ जाओ भाई। हाँ जी। अपने मुंह से बोलने से पहले एक मैं सवाल करूँ, क्या किया? जी आप सवाल कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्यों, ये एग्जाम चल रहा है? 2-2.5 साल से हमारी लड़ाई चल रही थी, झगड़े हो रहे थे। तुमने जो वेपन लिया वो लाइसेंस वाला था? जी नहीं। किसी बेटे के सामने उसकी माँ को गाली निकाली जाए तो यकीनन वो बेटा उसको थप्पड़ थपड़ी हो जाए। इतना भी मैं नामर्द नहीं था ना मैडम जी। ये मर्दानगी दिखाई है जी। और मैडम जी अब हमारे साथ कानून जो मर्दानगी दिखाएगा उसका पता है? जी वो तो कानून ने हमें सजा देनी है। और सजा देने के तुम बाद अगर फांसी पे लटक जाते हो तुम्हारी माँ का क्या होगा पीछे से? चलो वो भी अल्लाह जो करेगा। तुमने सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई जी। है, माशाल्लाह अच्छी बात है। जी। मस्जिद की दहलीज से उतर रहा था वो शख्स। जी मैडम वो मुझे नहीं था पता, मैं बाइक से आ रहा था। इतना आंखों पे शैतानियत का पर्दा था उस पर। मैडम यकीन तुम्हें ये नहीं पता कॉर्नर पे मस्जिद है? जी मुझे पता है। वो बावजू होके उतर रहा है, उसके बच्चे वहाँ पे और फिर ऐसी हैवानियत कि उनको पानी नहीं पीने दे रहे। मैडम जी हम जी कबूल कर रहे हैं कि हमने किया। तुम लोगों ने 10 फायर मारे? जी हमारे पास 12 गोलियां थी, पता नहीं कितने फायर लगे और कितने नहीं लगे। 10 मारे जिसमें से 6 एक और 4 एक को, तो कुछ 5 मिनट 7 मिनट का टाइम तो लगा ना वहाँ पे? जी हमने उधर खड़े हुए नहीं, हम उसी वक्त उसके चले। बच्चों के सामने, उसकी बीवी के सामने, तुमने उनके माँ के सामने तुमने तड़पा के मार दिया। हाँ कोई है भी नहीं था जब ये हुआ, उसके बाद कोई नहीं था वहाँ पे? वहाँ उसके बाद वहाँ कोई नहीं था। फायरिंग हो रही है वहाँ पर और वहाँ पर आवाम इकट्ठी हो रही है। वीडियो बनी हुई है मेरे पास, मैं चलाऊंगी ऑन एयर। तू कह रहा वहाँ पे था कोई नहीं? जी पता एक नहीं। कंजस्टेड सी गली है वो, इतनी सी गली है वो। जी इतनी सी दो मोटरसाइकिलें इकट्ठी नहीं गुजर सकती वहाँ से। तुम कह रहे हो वहाँ था कोई नहीं? ऐसे गैंग जो बनते हैं ना इस उम्र के बच्चों के, इस उम्र के लड़कों के, जो भी नई नई जवानी सर चढ़ के फूट रही होती है, इनको यही मसल देना चाहिए, क्योंकि ये फन अगर यहाँ नहीं मसले गए ना तो जहरीले सांप बन सकते हैं। और फिर यही लोग या तो मोटरवे जैसे वाकयात करते हैं या फिर इसी तरह के लोग बड़ी बड़ी वारदातों में मुलव्वस होते हैं। और फिर इन्हीं लोगों की वजह से हमारे वतन अजीज़ का नाम बदनाम होता है जब इंडियन मीडिया या कोई और टीवी चैनल इंटरनेशनल लेवल पर हमें पीट रहे होते हैं। बाइक पे आ रहा था तो उसने मुझे चपटियाँ मारनी शुरू कर दी। अच्छा। जब चपटियाँ मारनी शुरू कर दी तो फिर मैंने पिस्टल निकाला और फिर मैंने फायरिंग कर दी। तुम इतने सुल्ताना डाकू जो पिस्टल लोड करके फिर रहे थे साथ? उसी दिन से फिर रहा था जिस दिन से उन्होंने ये काम किया था। उस दिन से रखा हुआ था, यानी उस दिन मौका नहीं मिला। मौके की बात नहीं, मैं यही कह रहा था कि अब बात ना ही हुए, जब हो गई जो बात बढ़ाना नहीं चाहता ना वो वेपन साथ नहीं रखता। क्यों जी? नाज़रीन, ये वो गैंग है जो अभी मिनी गैंग शायद अपने आप को समझ के, या ये तो बहुत बड़ा समझते होंगे, लेकिन ये मिनी गैंग है जिन्होंने ग्रुप बनाया और उसके बाद इन्होंने गोलियों से भून डाला। इनको शायद भूल गया था कि यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ है। इनके साथ अब कानून क्या करेगा। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए दिल दहला देने वाली बात थी कि मस्जिद का तक़द्दुस इनकी नज़र में नहीं रहा। एक नमाजी को इन्होंने गोलियों से भून दिया, वो मस्जिद से निकल रहा है और इन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया। इन्वेस्टिगेशन किस रुख पार्टी आइए दिखाते हैं। हमारे साथ एसपी सदर हफीजुर रहमान बुगटी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। यकीनन सारा केस आपने तफ्तीश की होगी, सारे मामले की। पुलिस की तफ्तीश किस करवट बैठी है? अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये 6 सितंबर की शाम को टिब्बा मोहम्मद नगर में डबल मर्डर का केस जहाँ पे हुआ है। शफाकत और शुएब ये चचा भतीजा हैं। अच्छा। तो ये मुलजिम है, हमजा डोगर है, अजूब है, वकास है। इन्होंने बेसिकली एक पैटी इशू पे मस्जिद में और स्कूल में जो बच्चियां पढ़ने आती थीं उनको ये तंग करते थे। मकतूलिन ने उनको मना किया कि जनाब आप जहाँ खड़े ना हो जाएं, ये बच्चियां गुजरती हैं जहाँ पे, तंग ना करें इनको। बेसिकली कुछ दिन पहले इनकी इस इशू पे तू तकरार हुई थी, तो उसके बाद उस गरज को उन्होंने एक गरज बना लिया। इस इशू को वजह अनाद बना के 6 सितंबर की शाम 4:30 बजे उन्होंने इस चचे भतीजे को बेदर्दी से कत्ल करके जहाँ से ये मफरूर हुए थे
ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि ये लोग क्या जो मुल्जिमान हैं ये कोई गैंग वैंग भी बना के वहाँ पे फिर रहे थे और इलाके में अपना टेरर फैलाना चाहते थे, कुछ ऐसी भी इतलात मौसूल हुई? और उसके बाद ये भी सामने बात आ रही है कि इनके पीछे कोई सियासी पुष्ट पर आई है, क्या पुलिस को भी किसी मुश्किल का सामना हुआ है इनसे इंटेरोगेशन करते हुए? नहीं मैडम, इनके इंटेरोगेशन के हवाले से हमें इस हवाले से तो कोई दुश्वारी पेश नहीं आई, लेकिन जो प्राइम एक्यूज्ड थे वो यहाँ से स्केप करके भाग गए, उनको तलाश करने में हमें दुश्वारी ज़रूर पेश आई। फिर उनको बाद में हमने नारोवाल डेरा मलिया एक गांव है वहाँ पे इनको ट्रेस आउट करके जाके हमने अरेस्ट किया। लेकिन ये जो मुल्ज़मान का गैंग है इन्होंने अपने पोस्टर बना के जहाँ छापे हुए थे, जैसे काउंसलर टाइप के अपनी तरफ से बगैर किसी इलेक्शन के कोई गैंग बना के इलाके में फिरना और चौधराहट कायम करना, टीनेजर्स और ये सारी चीज़ें, इस तरह की कुछ इनकी एक्टिविटीज़ थी। बाकी इनके इन्वेस्टिगेशन के हवाले से पुलिस को कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। और अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा, ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इस वाक़े में सिर्फ यही मुलव्विस थे या और भी कोई लोग थे? ये बेसिकली 5 मुल्ज़िमान हैं, ये मुलव्विस हैं, 2 प्राइम एक्यूज्ड हैं, हमजा और अयूब जिन्होंने फायर मारे हैं, उनसे वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद करके इन पे हमने 13-20-65 के भी सेपरेट FIR दिए हैं और वो FIR भी इनके ऊपर लॉन्च हो गए हैं, वो केसेस भी इन्होंने फेस करने हैं। बाकी जो है ना उनके असिस्टेंट्स में 3 मुल्ज़िमान और हैं, वो भी अरेस्ट कर लिए हैं। ये बेसिकली 5 मुल्ज़िमान थे जिन्होंने ये हीनियस ऑफेंस कमिट की है। कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है इन मुल्ज़िमान का? नो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड हमने जहाँ पे गुजरांवाला में चेक किया है, सच अभी तक यहाँ पे हमारे सामने तो नहीं है। बाकी पंजाब में कहीं पे कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो हम चेक करेंगे और डेफिनेटली केस फाइल का हिस्सा बना के हम सबमिट करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन मजीद भी करती रहेगी। जिस तरह से इन्होंने इलाके में टेरर फैलाया और एक पब्लिक में इन्होंने असलहा लहराया और जो जिस तरह मुझे पता चला या फैमिली ने भी बताया कि वहां पर तड़पते हुए को पानी भी नहीं पिलाने दे रहे थे ये और वेपन लहरा रहे थे, हवाई फायरिंग कर रहे थे, तकरीबन 10-12 गोलियां मार देना किसी को और उसके बाद मैगजीन्स पे मैगजीन चेंज करना। ये डबल मर्डर केस है और इन्होंने बड़ी ज्यादती की है। ये तमाम मुल्ज़िमान अरेस्ट करके इनसे वेपन ऑफ ऑफेंस हमने रिकवर कर लिया है। ठीक है, और इनको जुडिशियल कर दिया है और हमारी कोशिश यही है कि एक स्ट्रांग केस बनाए प्रोसिक्यूशन के लिए और इनको करारे वाकई सजा लॉजिकल कंक्लूजन तक इनको लेके जाएं। ठीक है, बड़ी ज्यादती की है, बिल्कुल ज्यादती हुई। बहुत शुक्रिया। हफीजुर रहमान बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद थे, SP सदर हैं। आज के प्रोग्राम में यकीनन पुलिस की बड़ी काविश थी, थाना सदर कामोकी की तमाम टीम और खासकर SP हफीजुर रहमान बुगटी साहब की अपनी बड़ी काविश थी कि उन्होंने मुल्ज़िमान फौरन गिरफ्तार कर लिया और इंसाफ की यकीन दहानी भी उन माँ बाप को करवाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मिनी गैंगस्टर, ये लड़के जो 18 साल की एज से ऊपर निकलते हैं और ये गैंग बन जाता है और फिर ये गैंगस्टर का लक़ब देके अपने आप को ये वारदातें करते हैं, ये कातिल बनते हैं, ये जानी बनते हैं, ये लोग आखिर ऐसे बनते क्यों हैं? क्या वालिदैन की अदम तवज्जो या माशरे के बिगाड़ से इनको सीख मिलती है या जो हमारे इलाकाई सियासतदान हैं वो इन लड़कों को जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नए नए दाखिल होते हैं इनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में इन्हीं लड़कों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने की तरगीब देने की बजाय इन्हें कातिल या डकैत बनाकर अपने इलेक्शन मुहिम के लिए इनको सर चढ़ाते हैं। और उसके बाद किस माँ का बेटा मरता है, किस माँ की गोद उजड़ती है, किसका सुहाग जाता है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सवाल आज के प्रोग्राम में यकीनन बहुत बड़ा खड़ा हुआ है और तमाम वालिदैन को सोचने और समझने की ज़रूरत है। खुदारा अपनी औलाद पर तवज्जो दें और जो लोग इन्हें बिगाड़ रहे हैं मैं उनसे भी ये अपील करूंगी कि खुदारा ऐसा मत करें। और अदालत आलिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे मुल्ज़िमान को जल्द कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि देखने वालों को सीख मिल सके। आज के एपिसोड से मुझे नीला ज़का और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में किसी नई सीख के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।